1990 से लेकर 2005-6 तक मिलिटेंसी का बहुत बड़ा यहाँ पे माहौल रहा है। तो उसमें लोगों ने इतना तावन किया फौज के साथ मिलकर कि मिलिटेंसी को यहाँ से जड़ से उखेड़ कर फेंक दिया। जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम से देश को तोड़ना चाहते हैं या झगड़ा फसाद करवाना चाहते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हिंदुस्तान की तहजीब को देखना है तो आप हमारे पुंछ के सावजी इलाके में आइए। सब कुछ मिटाने के लिए हम तैयार हैं, अपनी फौज के लिए और अपने देश के लिए। मोदी जी जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश की जनता के लिए। ये देखिए, ये अपनी ब्रिज है। इस ब्रिज से आप जब 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको नजर आएगा एक खूबसूरत सा इलाका, और ये अपना आखिरी गांव है। इससे पीछे अखंड भारत का POJK है और उससे पीछे अखंड भारत का पाकिस्तान, जो आज नहीं तो कल हमारा हिस्सा जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस गांव के लोग, यहाँ के लोग जो है दिलेरी से, मेहनत से यहाँ पर बॉर्डर की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हूँ और ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ का अंतिम छोर है। यहाँ देखिए कल कल बहती नहरें। भाई साहब रुकिएगा, आप लोग थोड़ी बातचीत करनी है आप लोगों से। और ये वो ब्रिज है जिसे औपचारिक रूप से अभी के भारत का आखिरी ब्रिज कहा जाएगा। पानी की आवाज़ आपको बहुत अच्छी आ रही होगी और यहाँ पे लोग हैं कुछ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मोहम्मद शफी डार। इस जगह के बारे में थोड़ा सा बताइए। जगह के बारे में सर, ये बॉर्डर एरिया है। हाँ। यहाँ आप लोग भी आ पे जाइए। डिफेंस है, आर्मी है, फौज है। उसके होते हुए हम यहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फौज के होते हुए यहाँ पे नौजवानों के लिए रोज़गार है और नौजवान जो है हम लोग महफूज हैं फौज की तरफ से। फौज के साथ शाना बशाना हम हैं, फौज हमारे साथ है। हम बिल्कुल बॉर्डर के करीब है। हम एक मिनट आ रहा हूँ। यहाँ पे एक फौजी भाई साहब है, उन्होंने हमको बुलाया है, तो एक बार मिल लेते हैं उनसे, उसके बाद आगे की बात करेंगे आपसे। चूंकि हम बॉर्डर पे हैं तो हमें जो हमारे फौजी भाई हैं उनके ठिकानों की गोपनीयता जो है उसका ध्यान रखना पड़ता है। ये देश है तो पत्रकारिता है तो डेमोक्रेसी है। हमने देखा है कि इस देश के कुछ पत्रकारों ने किस तरीके से हमारे फौजियों की लोकेशंस 2008 में दी थी। हम ये गलती नहीं करने वाले हैं, इसलिए हमने अपनी लोकेशन को थोड़ा सा बदल लिया है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पीरजादा तारिक शाह है। हाँ। हम से हैं आप? सावजिया इलाका है, ये तहसील मंडी डिस्ट्रिक्ट पुंछ का। ठीक है। तो ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये बॉर्डर के साथ सटा हुआ इलाका है। आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ी है पीछे, ये बॉर्डर है पाकिस्तान का। अच्छा। यहाँ से अगर देखा जाए तो लमसम 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान का एरिया है। हाँ। जी। हम इसलिए वहाँ नहीं गए क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाना ना तो अलाउड होगा, ना ही तो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक चीज़ होगी। मुझे एक बात बताइएगा कि कैसा माहौल रहता है यहाँ पे? सर यहाँ माहौल बहुत अच्छा है। हाँ। क्योंकि इस एरिया में फौज की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है। हाँ। और जितनी सिविल सरकारें रही हैं वो ये दूर दराज इलाके तक पहुंच नहीं पाई, पिछड़ा इलाका है। हमारी स्टेट की जो सरकारें रही हैं तो इस इलाके में फौज से ही लोगों का बसर गुसर होता है। फौज के साथ जो नौजवान यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ है वो रोज़गार करता है एज ए पोर्टर। बॉर्डरों पे राशन पहुंचाते हैं, फौज के साथ साथ चलते हैं और पैसे चार कमाते हैं। उसके अलावा यहाँ बहुत दूर दराज इलाका है, एजुकेशन फैसिलिटी यहाँ बहुत कम है। तो फौज ने यहाँ पे एक आर्मी गुडविल स्कूल खोल के रखा है जिसमें गरीब लोगों के बच्चे फ्री एजुकेशन हासिल करते हैं। 400 से 500 बच्चे जो BPL कैटेगरी के लोगों के हैं उनको हर एक चीज़ फौज की तरफ से दी जाती है। यूनिफॉर्म, बुक, नोटबुक्स, कापी, पेंसिल से लेकर सब कुछ। और उसके साथ साथ जब यहाँ पे कोई भी कुदरती आफत आ जाती है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो बर्फबारी हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे आग से कोई मकान जले, तो फ्रंट लाइन पे आपको यहाँ पे इंडियन आर्मी मिलेगी। जो भी यहाँ पे फोर्सेस हैं, BSF भी है, आर्मी भी है, फ्रंट लाइन पे वो लोगों की मदद के लिए मिलते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं सर, उनमें भी आपको एक मैं क्वालिटी बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि इस इलाके के जो लोग हैं वो फौजी के साथ बिल्कुल शाना मशाना कंधा मिलाकर काम करते हैं। चाहे वो देश की सुरक्षा हो, चाहे वो कहीं किसी तरह की कोई परेशानी देश के लिए आ जाए, तो यहाँ के लोगों ने बहुत योगदान दिया है। जो पिछला मिलिटेंसी का दौर यहाँ पे गुजरा है सर,
दर साल बताते रहिए। मैं बताऊंगा आपको 1990 से लेकर 2005-6 तक मिलिटेंसी का बहुत बड़ा यहाँ पे माहौल रहा है। तो उसमें लोगों ने इतना तावन किया फौज के साथ मिलकर कि मिलिटेंसी को यहाँ से जड़ से उखेड़ कर फेंक दिया। और हमारी फौज की इस इलाके में 0 कैजुअल्टी है। ये इस इलाके का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड में कैमरे के सामने कहता हूँ। तो जो दिल्ली, बम्बई, राजस्थान, गुजरात जैसे बड़े बड़े स्टेटों में लोग अमन शांति से रहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वो इस हमारी इंडियन आर्मी और इस बॉर्डर के साथ जो सिविल लोग रहते हैं उनकी वजह से हैं। क्योंकि बॉर्डर हमारे देश का दरवाज़ा है। उस दरवाजे पे जो इस वक्त संतरी है, जो पहरेदार और चौकीदार हैं, वो बड़े मजबूत हैं और उनका सिविल के साथ इतना अच्छा लाइजन है कि दुनिया की कोई भी दुश्मन ताकत जो है हमारे देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन ये कश्मीर, हाँ हाँ, थोड़ा चूंकि मैंने फिर आपको कहा बॉर्डर पे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये पहली दफा है जब, थैंक यू सो मच। और मैं अपनी भारतीय फौज का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने मेरे जैसे एक रिपोर्टर को यहाँ रिपोर्टिंग करने की इजाज़त दी है। इसलिए उनकी किसी भी बात को, देखिए ये एक मंदिर है छोटा सा जिसमें हमारे भाई बंधु पूजा करते होंगे। ये ग्रामीण लोग हैं जो हमें पुल पे मिले थे। और ग्रामीण लोगों का देखिए, इनसे मेरा ज़िंदगी में, भाई साहब आप लोग मेरा नाम जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। एक बार दिखा दो भाई, नाम जानते हैं क्या आप मेरा? अरे आप तो जानते होंगे, आपको तो अभी इंटरव्यू ले लिया मैंने। हम अपने घर जा रहे थे, रास्ते से चल रहे थे। क्या कह रहे हैं? हम अपने घरों की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में आप मिल गए, तो हमने सोचा अपने इलाके की बात हम भी आपको सुना दें। एक बार इधर आ जाइए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि पहले इस इलाके को हम क्रॉस कर लें ताकि हमारे जो फौजी भाई हैं उनकी लोकेशन होगी, उनकी जो गोपनीयता हो गई वो बची रहे। अब पाकिस्तानी फौजियों को दिखा देंगे हम, उससे थोड़ा सा हमारी फौज को फायदा हो जाएगा अगर हो सके तो। मुझे एक बात बताइए, मतलब जब आपने मुझे देखा, मैं आपको आपके बीच का तो लगा नहीं होऊंगा, कैमरा भी हाथ में, माइक भी हाथ में, तो आपको नहीं लगा कि घबराहट या ये सारी चीजें थोड़ी सी? नहीं सर, घबराहट किस चीज की? हम बॉर्डर के लोग हैं, हम घबराते नहीं हैं। और हम फौज के साथ रहने वाले लोग हैं। जब फौज हमारी नहीं घबराती है तो हम क्यों घबराएंगे? हमने सोचा कोई टूरिस्ट है, क्योंकि ये इलाका जो है ये टूरिज्म के लिहाज से बहुत बढ़िया है, मिनी कश्मीर है ये। अगर पैदल जाएंगे तो 4 घंटे के बाद हम गुलमर्ग यहाँ से पहुँच जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये जो हमारी स्टेट की सरकारें रही है उन्होंने यहाँ तवज्जो नहीं दी, टूरिज्म सेक्टर में ये इलाका नहीं आया। तो पहले तो ये कहा जाता कि आर्टिकल 370 है, तो वो एक रुकावट थी हमारे इलाके की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अब जैसे जम्मू कश्मीर में तरक्की का दौर शुरू हुआ है, हम चाहते हैं कि इस इलाके को भी टूरिज्म के नक्शे पे लाया जाए। इस इलाके की रोड की आपने हालत देखी है, क्योंकि हम अब डायरेक्ट इंडिया के साथ जुड़े हैं। जो बीच में दलाल लोग थे वो अब साइड पे हो गए हैं। तो हम चाहते हैं, हमें भी आशाएं हैं, मोदी जी जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश की जनता के लिए। तो हमारी मीडिया के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि ये जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ का इलाका है और खासकर सौजियां तहसील मंडी है, इसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। सर मैं एक मजे की बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 100%। और यहाँ हमारे मंडी में एक मंदिर है बूढ़ा अमरनाथ जी, आपने नाम सुना होगा, जाते आप देख भी सकते हैं। जब रक्षाबंधन होता 10 से 15 दिन वहाँ यात्री आते हैं, मेला लगता है और 11.5 महीने उसके आसपास और उस मंदिर के पूरी हिफाजत के लिए मुस्लिम लोग रहते हैं, वो पूरी सुरक्षा रखते हैं उसकी। और आपने यहाँ पे भी देखा एक छोटा सा मंदिर है, तो इसकी रक्षा भी कोई एक ईंट भी यहाँ से हिला नहीं सकता है। ये हमारे देश की परंपरा है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से, जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम से देश को तोड़ना चाहते हैं या झगड़ा फसाद करवाना चाहते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हिंदुस्तान की तहजीब को देखना है तो आप हमारे पुंछ के सावजिया इलाके में आइए। बिल्कुल। और हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस इलाके को जो है टूरिज्म में भी लाया जाए। अच्छा, आपको क्यों लगता है जानबूझ के, क्यों कश्मीर से तो बिल्कुल नजदीक है, ये जानबूझ के दूर रखा गया यहाँ की हुकूमतों ने? सर ये मैंने आपको कहा कि जो हमारी स्टेट की सरकारें थी, जब स्टेट थी, अभी तो यूटी है,
ये सारी मेहरबानी उनकी है। अब मोदी जी को हमने आज तक यहाँ से कोई सीट दी नहीं कि हम गिला करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो हमारे हैं। जो सरकार की स्कीमें हैं सेंटर की, वो हम लोगों को बराबर मिल रही है। चाहे वो मकान है PMAY के, चाहे वो शौचालय हो, चाहे फ्री राशन हो, चाहे किसान को वो जो किस्त पड़ती है 2-2 हज़ार रुपए की, चाहे पेंशन्स हो, चाहे अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनको लोन की फैसिलिटीज मिलती हैं। हर एक चीज मिल रही है। धीरे धीरे अब तरक्की हो रही है, लेकिन उस तेज गति से तरक्की यहाँ नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोग यहाँ चल रहे हैं। हमने दिल्ली में खबरें सुनी है, हमने वो देखा है कि फौज के ऊपर पथराव किए जाते थे, फौज के ऊपर थूका जाता था, इंडियन आर्मी गो बैक के नारे लगते थे, और अपने आप को कश्मीर के लोग, चूंकि मैं कश्मीर के बहुत पास हूं इसलिए पूछूंगा, पाकिस्तान परस्त बताते थे। देखिए सर, मैं आपको बताऊंगा, हर समाज में, हर स्टेट में, हर देश में आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। यहाँ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर एक कांटा इंडियन आर्मी के जवान के पैर में चुभेगा तो यहाँ के सिविल 50 लोग खड़े हो जाएंगे वो कांटा निकालने के लिए। और हम तो फूल बिछाते हैं फौज की राहों में, और फौज भी हमें सर पे रखती है। अब वो कुछ लोग होते हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। आज की डेट में नहीं है, तब थे जब थे। आज तो यहाँ शांति है, फौज है तो हम हैं, देश है तो हम हैं। सब कुछ मिटाने के लिए हम तैयार हैं, अपनी फौज के लिए और अपने देश के लिए। क्या बात है। जो लोग कहते थे, जो लोग क्या, महबूबा मुफ्ती आपके यहाँ की पूर्व सांसद और यहाँ से मुख्यमंत्री भी, कि धारा 370 हटेगी तो भारत का झंडा उठाने वाले कोई नहीं मिलेगा, उनको सर मैं एक बात बताऊंगा, उनको अपनी कुर्सी के मामलात होंगे, लोगों की बात ये नहीं है। यहाँ घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा है। अब वो उनका अपना पर्सनल मैटर था, उन्होंने क्यों स्टेटमेंट दी, वो बड़े लोग थे, उसको अपनी कुर्सी की बात रही होगी।